So students, we have started the chapter percentage. Some concepts we have done. Rest of the concepts we will do in this video. After that the concept of the chapter will be completed. मतलब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़े से कॉन्सेप्ट है, पर द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ गया। मतलब कॉन्सेप्ट तो थोड़े हैं बट उसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि वो क्वेश्चंस का तरीका हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको करना कैसे है। ठीक है, तो now we are going to start the next concept. I will do here some concept, जैसे कि आप एक ये पॉइंट मैंने मार्क किया है, एक ये पॉइंट मार्क किया है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, मतलब करेंगे 4 ही कॉन्सेप्ट, पर उसको इतना पक्का कर लेंगे कि आगे हमें इस चीज़ में कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, एक्स एज अ परसेंटेज ऑफ वाई। मतलब अगर कहीं भी गिवन है कि यू हैव टू फाइंड आउट एक्स एज अ परसेंटेज ऑफ वाई, मतलब क्या क्वेश्चन कहता है कि राइट डाउन एक्स एज द परसेंटेज ऑफ वाई, मतलब एक्स को वाई का परसेंटेज लिखना है, एक्स को वाई का एज अ परसेंट लिखना है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिसको जिसका परसेंट लिखना है, मतलब एक्स को लिखना है तो एक्स को न्यूमरेटर में लिखना है, मतलब एक्स को वाई का परसेंटेज लिखना है। ठीक है, तो x को न्यूमरेटर में लिखना है, y का परसेंट लिखना है, तो जिसका परसेंट लिखना है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। x को लिखना है, यू हैव टू राइट x एज द परसेंटेज ऑफ y, तो यू हैव टू राइट x, सो x विल बी इन द न्यूमरेटर। यू हैव टू राइट y एज y परसेंटेज, x एज अ परसेंटेज ऑफ y का परसेंटेज लिखना है, x का परसेंटेज एज अ वाई लिखना है, तो एज अ वाई लिखना है तो y को नीचे, x को लिखना है x एज अ परसेंटेज, तो x ऊपर होगा, y का परसेंट लिखना है y नीचे होगा, परसेंट लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 20, 5 को 20 का परसेंटेज लिखना है। ठीक है, तो 5 को लिखना है तो 5 न्यूमरेटर में आ गया, 20 का परसेंट लिखना था तो 20 डिनोमिनेटर में आ गया था, और परसेंटेज लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, 0 इंटू 0, 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 5 जा इज 25, मीन्स इट विल बी 25%। ठीक है, क्या आएगा 25%, मतलब 5 एज अ परसेंट ऑफ 20 इज़ 25%। ओके, सो जिस नंबर को लिखना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिसका परसेंटेज लिखना है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और परसेंटेज बना के लिखना है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। क्या लिखना है, x को y का परसेंटेज लिखना है, तो x को लिखना है तो x को न्यूमरेटर में, y का परसेंटेज लिखना है, y डिनोमिनेटर में, परसेंटेज लिखना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एग्जांपल देख लो, फिर से समझा रही हूँ। x एज अ परसेंटेज ऑफ 20, परसेंट ऑफ 20, सॉरी 5 एज अ परसेंट ऑफ 20, 5 को लिखना है 5 न्यूमरेटर में, एज अ परसेंट ऑफ 20, तो एज द परसेंट ऑफ 20, तो 20 डिनोमिनेटर में, मतलब 20 का परसेंट लिखना है, 20 डिनोमिनेटर में, परसेंट लिखना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये एक चीज़ अलग हो गई, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये अलग है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि x परसेंट ऑफ y, किसी भी चीज़ का परसेंट, x परसेंट ऑफ y, किसी चीज़ का परसेंट क्या होता है। अब देखो यहाँ तो नॉर्मल इन्होंने लिख दिया x परसेंट ऑफ y विल बी x बाई 100 इंटू वाई। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ उसका मतलब क्या है। x परसेंट ऑफ y, x परसेंट ऑफ y का मतलब है कि देखो मैंने कहा कि जहाँ पे भी लिखा है परसेंट, परसेंट का साइन बना है मतलब डिवाइड बाई 100, मीन्स x विल बी डिवाइडेड बाई 100। ओके, x विल बी डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का साइन है, ऑफ किसका मतलब होता, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमने बॉडमास रूल में पढ़ा है। ठीक है, तो x परसेंट लिखा है तो मतलब एक परसेंट जहाँ पे होता है वो अपॉन 100 होता है, तो x बाई 100 होगा। y ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, y है, y को एज इट इज़। ठीक है, सॉल्व हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, 5% ऑफ 20, 5% ऑफ 20, तो 5% मतलब 5 बाई 100 होगा, परसेंट का साइन है तो जहाँ भी परसेंट का साइन होता है वहाँ अपॉन 100 होता है, तो यहाँ 5 बाई 100 हो गया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा, 20 एज इट इज़ कॉपी होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 1।
यहाँ पे परसेंटेज का कोई साइन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने यहाँ कोई परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट नहीं किया है, यहाँ पे हमने खाली इसको परसेंटेज को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ये सेकंड कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखना, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इंक्रीज परसेंट। ये मैंने फॉर्मूला है, फॉर्मूले दिखा रही हूँ खाली, ये दोनों तो सिर्फ फॉर्मूले दिखा रही हूँ। आगे के क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इंक्रीज परसेंट अगर किसी भी चीज़ का इंक्रीज परसेंट बोल रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ ये निकालो, तो क्या करेंगे? इंक्रीज़ इन क्वांटिटी न्यूमरेटर में होगा, मतलब जितना उस क्वांटिटी में जितना इंक्रीज़ हुआ है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब जो पहले क्वांटिटी थी वो यहाँ लिखेंगे, कितना बढ़ा उस क्वांटिटी में वो यहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी पहले क्वांटिटी कितनी थी वो यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इंक्रीज़ परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है किसी भी चीज़ का, वो हम ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इंक्रीज़ परसेंट निकालना है, सिंपल है। जितना इंक्रीज़ हुआ है वो न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में आपका जो ओरिजिनल क्वांटिटी पहले से जो क्वांटिटी पहले वाली थी वो होगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कोई आपके 4 पेंसिल थी आपके पास 2 पेंसिल बढ़ गई, ठीक है, 2 पेंसिल बढ़ गई, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई? ओरिजिनल पेंसिल तो 4 थी, ठीक है, बढ़ी कितनी? 2 बढ़ी। तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ इन क्वांटिटी कितना हुआ? 2, तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल पेंसिल कितनी थी? 4 थी, तो डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट पेंसिल में इंक्रीज़ हुआ है। समझ में आई बात? वही डिक्रीज़ में है, सेम चीज़, जैसे इंक्रीज़ में वैसे डिक्रीज़ में। डिक्रीज़ में क्या है? जितना डिक्रीज़ हुआ है, जितना कम हुआ है क्वांटिटी में, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या मैंने कहा जैसे पहले मेरे पास 6 पेंसिल थी, अब मेरे पास 4 पेंसिल है, ठीक है। 6 पेंसिल थी, 4 पेंसिल है अब, तो पेंसिल कम हुई ना, पहले 6 थी अब 4 हो गई है। तो डिक्रीज़ इन क्वांटिटी क्या? डिक्रीज़ इन क्वांटिटी, पहले 6 थी अब 4 हो गई है, तो कितना डिक्रीज़ हुआ? 6 माइनस 4, डिक्रीज़ कितना हुआ? 2 डिक्रीज़ हुआ है, तो 2 यहाँ पे आएगा। डिक्रीज़ इन क्वांटिटी 6 थी पहले, अब 4 हो गई है, तो अब 4 हुई तो मतलब 2 कम हो गई, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी पहले हमारे पास 6 ही थी, तो 6 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे एग्जाम्पल पे से भी समझेंगे, अभी पूरी एक्सरसाइज बाकी है, समझेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए, एक x एज अ परसेंटेज ऑफ y, एक x% ऑफ y, और एक इंक्रीज़ परसेंट या डिक्रीज़ परसेंट। ये जो है ना, ये बेसिक है, मगर ये बिल्कुल कह सकते हैं ना कि एकदम नींव है, नींव। तो इसको आपको पढ़ना, समझना, देखना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे एग्जांपल्स बताऊंगी मैं, थोड़ा सा आप इसके लिए आगे के लिए वेट करना कि मैं इसको कैसे समझाऊंगी, कैसे नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी पूछना कमेंट करके, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात है कि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज का, और ये क्योंकि 2 वीडियो कॉन्सेप्ट वाके बताए मैंने, ये दूसरा वीडियो है, तो ये दूसरा जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से 2 बार 3 बार अच्छे से देखना, फिर इसके आगे वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर उसको अच्छे से देखना। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।